नमस्कार दोस्तों। अ, मैं अनंत क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ। आज से मैं शुरू कर रही हूँ क्लास मनोविज्ञान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम्स के सीजन स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें बीएड, डीएलएड, इवन एमएड के एंट्रेंस, एच टेट, सी टेट और बाकी स्टेट के भी टेट स्टार्ट हो गए हैं। मतलब सबके फॉर्म आने शुरू हो गए हैं। दिसंबर में सी टेट भी है और एच टेट भी आई थिंक उसी के आसपास है, हरियाणा टेट। तो इन सबों में ये सब उपयोगी होगी और सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ये सिलेबस में भी कवर करेगा आपको। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। आशा करती हूँ आपको ज़रूर मेरा वीडियो पसंद आएगा। उम्मीद है कि आप सब इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास में मनोविज्ञान। जैसा कि आप अर्थ से ही जान रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या है। मन का विज्ञान, मन जो विज्ञान, जो मन का विज्ञान बताता है वही मनोविज्ञान होता है। परंतु दार्शनिक के भाषा में, मनोवैज्ञानिकों के भाषा में इसके अर्थ अलग, परिभाषाएं अलग अलग और अर्थ अलग अलग आए। जैसा कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, पहले ये दर्शन का ही भाग हुआ करता था मनोविज्ञान, लेकिन बाद में इसको जब कहा क्या दर्शन क्या है, आत्मा का विज्ञान होता है, उसमें चेतना का भी होता है। धीरे धीरे पहले ये क्या था, दर्शन का ही भाग होने के कारण मनोविज्ञान को दार्शनिक भी उसको अपने नज़रिए से देखते थे। तो इसकी कुछ परिभाषाएं साइकोलॉजी की जहाँ से शुरुआत हुई मनोविज्ञान की, वहाँ से हम बात करते हैं। पहले इसकी क्या आई, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, जिसको हम कह सकते हैं सोल क्या हो गई हमारी आत्मा। यानी कुछ दार्शनिकों ने इसको कहा कि यह क्या होता है, आपको क्या है, ये आत्मा का विज्ञान है। इसको गैरेट साहब ने, हाँ गैरेट ने पहले ये बताया कि यह क्या है, आत्मा का विज्ञान है। लेकिन इसको, क्या आत्मा को हम देख सकते हैं? नहीं। क्या आत्मा की परिकल्पना कुछ हो सकती है कि हाँ आत्मा ऐसी होती है, आत्मा पर कुछ हम रिसर्च कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको मनोविज्ञान की भाषा में कोई तर्क नहीं मिला। जिसको गैरेट ने यह भी कहा कि ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी मीन्स हो गया मन या आत्मा, सोल, और साइकी हो गया अध्ययन। साइकी क्या हो गया हमारा, अध्ययन। तो कहता है क्या कि साइकोलॉजी हमारे ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको में साइकी और लोगोस है। साइकी मीन्स होता है मन या आत्मा या सोल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। और लोगोस क्या हो गई, स्टडी अबाउट द सोल और सोल। तो ये क्या हो गई, अध्ययन। यानी परिभाषा इसकी क्या बनने लगी कि जो मन का अध्ययन करता है या आत्मा का अध्ययन करता है वही मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन इसके बहुत सारे तर्क हुए, रीजन हुए, जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि क्या आत्मा की हम पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं। क्या आत्मा को हम, किसी की आत्मा को जान सकते हैं, उसे बैठकर उसे विज्ञान का नाम दे सकते हैं? नहीं। तो दार्शनिकों ने इसको बहुत सारे तर्क आए, बहुत वितर्क हुए और इसको, इस रीजन को इन लोगों ने फेल कर दिया कि नहीं, आत्मा के विज्ञान का अध्ययन किया ही नहीं जा सकता। इसलिए इस परिभाषा को खंडित कर दिया मनोवैज्ञानिकों ने कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, यह खंडित हो गया। नेक्स्ट आते हैं, साइकोलॉजी इज द
साइंस ऑफ माइंड. साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड. साइकोलॉजी क्या है? दिमाग का अध्ययन करता है. जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि कुछ ऐसे पहले के दार्शनिकों ने इस बात को कहा. उस समय ये दर्शन का ही भाग हुआ करता था. दार्शनिकों ने यह कहना शुरू किया कि नहीं नहीं नहीं, ये आत्मा का विज्ञान नहीं हम कहेंगे. अब इसको बात धीरे धीरे नीचे आती है कि ये हमारे माइंड का अध्ययन करता है. जो हमारे दिमाग का अध्ययन करता है, माइंड का अध्ययन करता है, वह क्या है? साइकोलॉजी है. लेकिन क्या दोस्तों आप किसी के दिमाग का अध्ययन कर सकते हैं? नहीं. इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कहाँ तक इंसान सोच सकता है ये पता ही नहीं है हमें. तो जिस तरह से आत्मा का अध्ययन करना संभव नहीं है, उस तरीके से किसी के माइंड का भी अध्ययन करना संभव नहीं है. इसलिए इस परिभाषा को भी खंडित कर दिया गया. फिर इसके बाद हमारा आता है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हमारा चेतना. अर्थात साइकोलॉजिस्ट यहाँ से कहने लगे, और यहाँ से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आने लग गए, क्योंकि अब ये जो है धीरे धीरे दर्शन से निकलकर मनोविज्ञान अलग हो चुका है. तो इस जगह पे यहाँ कहना शुरू करते हैं. ये 16वीं शताब्दी की बात है. 16वीं शताब्दी की बात हो रही है कि जिस समय दर्शन से मनोविज्ञान अलग हो चुका है, और वो कहता है क्या कि यह साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. ये चेतना का विज्ञान है. क्या चेतना का विज्ञान यह दर्शाता है कि चेतन का तो अध्ययन कर दिया, जो माइंड हमारी जो आत्मा और मन, माइंड के बाद चेतना आती है हमारी, तो उस चेतना में इसके बारे में बात हुई. जेम्स सिली ने, विलियम वाइब्स ने, विलियम वुड ने, ये सारे लोगों ने डिस्कवर क्या किया कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ व्हाट? कॉन्शियसनेस. लेकिन आप कह सकते हैं क्या कि यह चेतना, मन जो है हमारा सिर्फ चेतन ही होता है? नहीं, मन तो हमारा अचेतन भी होता है और अर्धचेतन भी होता है. एक कॉन्शियस माइंड होती है हमारी, एक सेमी कॉन्शियस माइंड होती है, और अनकॉन्शियस माइंड होती है. जब हम सोते हैं तब भी हमारा माइंड क्या है? चलते रहता है. सोए तभी तो हम सपने देखते हैं. तो इसमें कह रहा है क्या कि क्या किसी के चेतना का ही सिर्फ अध्ययन कर सकता है? नहीं, ये तो अर्धचेतन का भी अध्ययन कर सकता है, या अचेतन का भी अध्ययन कर सकता है. करना चाहिए. अगर कोई कहता है कि सिर्फ ये साइकोलॉजी जो है सिर्फ कॉन्शियस, क्योंकि आप देखते होंगे जो थेरेपी लेते हैं लोग, मनोविज्ञान साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो हिप्नोटाइज, एक वर्ड आता है. हिप्नोटाइज मीन्स ये नहीं कि किसी पे कुछ जादू करने वाली बात होती है. नहीं, हिप्नोटाइज वो डॉक्टर जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी के अंदर जो चीज़ दबा होता है, अंदर में जो चीज़ चलते रहती है, जिसके कारण इंसान का एक माइंड हमेशा ऑलवेज सोते में भी चलते रहता है, उसको निकाल के, अगर वो तकलीफ में है तो उस तकलीफ को निकालता है. साइकेट्रिस्ट का यही तो काम होता है ना. क्यों हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास? कि जो अंदर हमारे घुटन हो रही है, जो हमारी है, हम किसी से कह नहीं पाते हैं, वो उसको निकालता है बाहर. तो वो क्या है? कहीं ना कहीं सामने हमारा फेस दिख रहा है कुछ और, लेकिन अंदर में कुछ और चल रहा है. तो वो क्या है? हमारा अर्धचेतन. कि कहीं एक अनकॉन्शियस, या उसको अचेतन कह सकते हो, कि हमारे चेतन मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो हम शो नहीं कर पा रहे, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. तो यह क्या है? वो चेतना में नहीं दिख रही है हमारी, वो हमारे अचेतन अवस्था में दिख रही है, अर्धचेतन अवस्था में दिख रही है. कभी कभी आप देखते हो कि जब हम सोते हैं, जब हम लोग सोते हैं तो कुछ सोचते हुए अगर सोते हैं,
तो वही कहीं ना कहीं हमारे सपने में आता है, या पूरे दिन भर में अगर हम किसी बात को सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो सपना बनकर आता है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। तो अगर तो आपके ये सारी चीज़ें क्या हैं, सारी तो साइकोलॉजी के ही पार्ट हुई। तो क्या साइकोलॉजी को ये कहना उचित होगा कि यह सिर्फ चेतना का विज्ञान है, जो हमारे विलियम वाइब्स ने कहा, जो हमारे जेम्स सिली ने कहा और विलियम जेम्स ने कहा, क्या यह सारी बातें कहनी सही होगी कि यह सिर्फ साइकोलॉजी जो है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है? नहीं, यहाँ भी यह बात जो है तर्कानुसार यह गलत हो गई, क्योंकि साइकोलॉजी का तो काम क्या है कि यह हमारे अचेतन मन का भी अध्ययन करे, ये हमारे अर्धचेतन का भी अध्ययन करे, और ये हमारे चेतना का तो अध्ययन करता ही है, जो हम सामने प्रत्यक्ष दिख रही है तो दिखना ही है। ठीक है, तो इस परिभाषा को भी कहीं ना कहीं लोगों ने, मनोवैज्ञानिकों ने खंडित कर दिया। अब आते हैं हम परिभाषा पर जो 20वीं शताब्दी के समय आई थी। वह परिभाषा क्या थी हमारी? 20वीं शताब्दी के समय हमारी परिभाषा आई थी 20वीं शताब्दी में हमारी परिभाषा आई थी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? यह हमारे व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी क्या है? हमारे व्यवहार का विज्ञान, जिसपे कुछ परिभाषाएं व्यवहार का विज्ञान है। इसको मैं आपको कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं के अनुसार समझाती हूँ। जो भी चीज़ मैं लिखवा रही हूँ इसको आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी परिभाषा मैं बताऊंगी उसकी भी ले लीजिएगा, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। पहले हमारे आते हैं वॉटसन। वॉटसन ने इस पर परिभाषा क्या दी है? वॉटसन साहब ने इस पर परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान क्या है? यह हमारे व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान हमारे व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? हमारे व्यवहार का विज्ञान। इस परिभाषा से आपको साफ ही दिख रहा होगा कि मनोविज्ञान क्या चीज़ बता रहा है कि हमारा व्यवहार का विज्ञान है। हमारे जो हाव भाव हैं, हमारे जो तौर तरीके होते हैं, हम किसी से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारा व्यवहार ही तो है। लोग कहते हैं ना कि मैनर मीन्स ये नहीं होता है कि उठो बैठो चलो खाओ पियो सब कुछ देखा जाता है, गुड मैनर्स, बट जो आप करते हैं वो हमें शायद नहीं दिखता हो, लेकिन हमारे सामने वाले को दिखता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम किसी के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, या अपने प्रति अगर हम यदि किसी के प्रति जैसा व्यवहार करेंगे वही चीज़ तो मुझे रिटर्न होता है। तो वो चीज़ क्या है? कहीं भी कहीं आपको दर्शाता आपका क्या है? व्यवहार है। उसी चीज़ को वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान हमारे व्यवहार का विज्ञान है, कुछ नहीं है। मनोविज्ञान कोई बड़ा सा ये नहीं है, मतलब होता नहीं कि किसी को हम हाइप बना ले, जैसे मैथ्स को लोग बना लेते हैं कि हाइप, कुछ नहीं है, मैथ चुटकियों का खेल होता है। उसी तरीके से मनोविज्ञान है कि मनोविज्ञान बताता है, ये हमारे डेली के चलते फिरते जीवन का प्रक्रिया कह लीजिए, कि मनोविज्ञान हमारे व्यवहार का विज्ञान है। जो हमने आपको चौथी परिभाषा बताई कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, उसी के आधारित मैं परिभाषा आपको बता रही हूँ कि अतः कि ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा व्यवहार होता है, इसके अंतर्गत, व्यवहार के अंतर्गत हमारा सब कुछ आ गया। इस व्यवहार के अंतर्गत हमारा सब कुछ आ गया। क्या क्या? हमारे माइंड नॉलेज क्या चलते रहता है ये पता चल सकता है, हमारे मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ पता चल सकता है, हमारी चेतना, अचेतन, अर्धचेतन, सब में क्या चल रहा है। अतः इस परिभाषा को सबने ओके कर दिया, क्या कि साइकोलॉजी इज द
साइंस ऑफ व्हाट? बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। इस परिभाषा को सबने क्या कर दिया? ओके कर दिया कि नहीं, ये परिभाषा सबसे सटीक है, जिसमें जो तीनों परिभाषाएं खंडित हुई थी वो तीनों का निचोड़ है ये व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? अब इसकी दूसरी परिभाषा हम लेते हैं इसी के अंतर्गत, जिसको हमारे वुडवर्थ ने दिया था। विलियम वुडवर्थ ने दिया था। जो परिभाषा हमारी है कि मनोविज्ञान वातावरण, इसको इंग्लिश में भी मैं लिख सकती हूँ, तो हिंदी में लिख देती हूँ। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में, वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है, का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, क्रियाओं का वैज्ञानिक मनोविज्ञान। ये परिभाषा से ही आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। इस परिभाषा में कोई लपेट नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकता या आप इसको समझ नहीं सकते। एक चीज आप याद रखिएगा कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो चलो आपको बस एक नज़र डालना है कि किसने क्या कहा। उसमें भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ये पर्टिकुलर जैसे कि नाम नहीं हाइड रहता है, उसमें ऑप्शंस होते हैं और ये परिभाषा आपको दी रहेगी। ठीक है, और पूछा जाएगा कि किसने परिभाषा दिया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मैं एक चीज़ आपको नोटिफाई कर दूँ पढ़ाने से पहले आगे, कि आपको कोई भी परिभाषा को आप तोड़ मरोड़ कर इसका उसमें उसका उसमें नहीं मिला सकते। आपको देखोगे कि बहुत सारे आपको चल के आगे परिभाषाएं ऐसी मिलेंगी जो लगेगा इसने भी यही सेम बात कही थी, इसने भी यही बात कही थी, इसने भी यही बात कही थी। लेकिन कंफ्यूज मत होना, इसलिए नहीं होना आप लोग कंफ्यूज, कि ध्यान रखना है एग्जाम्स में, खासकर नंबर कट मार्क्स जिसमें होते हैं, खासकर जैसे सीटेट के एग्ज़ाम हो गए या सुपर टेट हो गए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसके, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बड़ा माइंड कूल करके। इसलिए मैं इन परिभाषाओं को दे रही हूँ। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर कोई नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, पॉज करके नोट्स भी लिख लेना, कि जो जैसा एज इट इज़ परिभाषा को आप बदल नहीं सकते, इसका उसमें इसका उसमें। इस मनोवैज्ञानिक ने ये बात कही, इस मनोवैज्ञानिक ने ये बात कही, उसका वही रहेगा। ये नहीं कि इसका उसमें वुडवर्थ को वॉटसन में मिला दिया, वॉटसन को वुडवर्थ में मिला दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, परिभाषा में मेन ध्यान रखना है। बाकी तो आप परिभाषा ध्यान रखोगे क्योंकि एग्जाम्स में पूछते हैं ये चीज़ को। तो आगे चलते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस चीज़ को जरा ध्यान रखना। वर्ड यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी दी है कि व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मनोविज्ञान को यहाँ व्यवहार में इन लोगों ने बहुत अच्छे से परिभाषित किया है, वुडवर्थ ने भी, कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्रिया आप समझ रहे हो, जो बात हमने यहाँ पे की थी व्यवहार की, तो क्रिया भी इक्विवेलेंट टू व्यवहार ही है। हम रोज़ जो एक्टिविटी करते हैं, हम अगर गुस्सा करते हैं ज़्यादा या हाइपर हो जाते हैं, या हम किसी गेट टुगेदर किसी के साथ होती है तो वहाँ हम किस तरह से लोगों से व्यवहार करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले होते हैं या नम्र होते हैं, ये जो भी हमारे डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन है, या हम पब्लिकली जाके झूठ बोलने लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें या अपने आप को जैसे हम हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी क्रियाएं हैं। गुड, इस चीज़ को आप समझ रहे हो ना, कि जो भी हम वातावरण इन्वायरमेंट में, अपने जो मेरा इन्वायरमेंट है, जिस परिवेश में हम रहते हैं,
वातावरण में के संबंध में वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उस वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्या क्रिया हो रही है, इसका अध्ययन जो करता है वही क्या है, मनोविज्ञान। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि नहीं, मनोविज्ञान क्या का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। हर एक परिभाषा को आप समझिएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कुल मिलाकर एक ने क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान है, सिंपल वॉटसन ने। दूसरे ने क्या कहा, वुडवर्थ ने, कि वातावरण के संबंध में प्रत्यक्ष है, और सॉरी वातावरण के अंदर, इसके अंदर में जो भी क्रिया मनुष्य करता है वह उसका व्यवहार मनोविज्ञान है। इन्होंने क्या कहा, गैरिसन ने, कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। हर जगह हमारा क्या है, व्यवहार ही तो है, अर्थात 3 परिभाषाएं खंडित होने के बाद हमारी चौथी परिभाषा ही फाइनल हुई, और वह क्या थी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यही परिभाषा हमारी पूर्ण हुई। तो आप लोग देखें कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, फिर से मैं रिपीट एक बार देती हूँ कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने देखा आत्मा का विज्ञान, मन का माइंड का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान, और ये तीनों खंडित होने के बाद हमारा चौथा कौन सा है, व्यवहार का विज्ञान, जिसमें यह तीनों ही आत्मसात हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी फीडबैक देना हो आप ज़रूर से मुझे दीजिएगा, ताकि मुझे भी आगे अपने आप को प्रोत्साहन मिले। और मनोविज्ञान के मैं परिभाषा लेकर नेक्स्ट क्लास में आपके पास उपस्थित होती हूँ। नमस्कार।